सजना नींद नहीं आती, बोल मेरा कंगना तेरे बिन सजना नींद नहीं आती, होके जुदा मुझसे तुझे क्या चैन आता है। दिन रात तड़पता हूँ मिलने को तरसता हूँ, दिन रात तड़पता हूँ मिलने को तरसता हूँ। कविता तो सिर्फ एक ही बनाई थी जो अपने जीवन की गाथा है। इसका शीर्षक है कॉलबॉय आया, तो आने के साथ में इंजन का नंबर और ट्रेन नंबर बताया, ये कॉलबॉय आया। या अंधेरी रात हो या तूफान हो, चार उंगर की पटरी पे हम चल पड़े, लाखों की जान को ऊपर चलाया, ये कॉलबॉय आया। चंद किलोमीटर के लालच में तनिक आराम न पाया, ये कॉलबॉय आया। Until the end of 1996, this train was hauled by steam locomotives. In this train's journey during the dying days of steam travel in India, this film is not nostalgia. It is a tribute to a technology and to the world of work and travel that grew up around it. Blood and sweat. Steam journeys were never just grime and soot. Lunging, flashing pistons and the roll of giant wheels. Leaping flames in the belly, smoke billowing, blackness veiled in vapor, the hiss and the roar. This was heady stuff. It inspired bonding and poetry on the footplate. Steam engines had the power to wrench out emotions from the depths of human souls. हर एक ड्राइवर वहाँ पे नहीं चल सकता क्योंकि लाइन बहुत खराब है। करने पर और मटेरियल नहीं आने पर इस इंजनों को कंडम करने पड़े, तो ये इंजनों की निवृत्ति हो चुकी। स्टीम इंजन जो है वो अक्सर ही आदमियों को चलने के आवाज़ से, धुएं से, सीटी से, हर बात से इनको अच्छा लगता है कि कितनी अच्छा शोभा के रूप में ये खड़ा है। इंजन की सीटी बजाई दी जाए और उसके स्टीम का रूप अगर नज़र किसी को आए तो खड़ा हुआ देखता जाए तो कितना प्यारा इंजन चल रहा है।
बारिश के दिनों में गिरती है। चट्टान गिरने से ड्राइवर दब के मर गया था और आगे का डब्बा इंजर्ड हो गया था और फायरमैन फायरिंग कर लिया था, उसको भी नहीं दिखा और चट्टान ऊपर गिरी तो दोनों दब्बे, तो ड्राइवर और फायरमैन दोनों मर गए। बाकी लोगों को क्या हुआ? पैसेंजर इंजर्ड हुए थे। ये आई खबर उनकी याद में किसी प्रकार की कोई पत्थर होता है, मंदिर बनाया उसका। मेरे साथ जो हुआ था वो सन 89 में हुआ। हाँ, वो कार की चट्टान गिरी और इंजन पे गिरी तो मेरे दांत गिर गए और कुछ नहीं हुआ और गाड़ी को एकदम से रोका, वैसा वर्क लगा। उस आवाज़ को तरकीब से पहचानना ये मेरा नॉलेज हो गया है और उस नॉलेज की वजह से मेरा इंजन का फेलियर बच जाता है। आज मेरे 20 साल में कोई फेलियर नहीं है, कोई इंजन का फेलियर मैंने होने नहीं दिया है और इन पीरियड में मेरे को सारे ऑफिसर माने। और बुगदे के बावजूद में वो 60 का बेंच पड़ जाता है और 60 के बेंच पे अगर गाड़ी स्लिप जरा सी भी हो जाए तो गाड़ी आपकी चढ़ नहीं पाएगी और इंजन रुक जाएगा और ट्रेन वहीं पड़ी रहेगी। और गार्ड सेक्शन का रूल्स है कि एक दफ़े इंजन को खड़ा हो जाना, बाद में बैक या घोएट नहीं जा सकते, वहीं पे दूसरा इंजन आएगा और गाड़ी को खींच के ले जाएगा। घाटी में चलाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, ये सब आदमी नहीं चल सकता। चलाते चलाते शेर शायरी तो करते ही रहते हैं मन ही मन में और टाइम पास होता है और खुशी खुश में चलता है गाड़ी। खड़े हैं जीरो दीवार पे, आपका क्या लेते हैं? खड़े हैं दरो दीवार पे, आपका क्या लेते हैं? हम तो सिर्फ आ भर लेते हैं और दिल की प्यास बुझा लेते हैं। बॉयलर का पानी को संभालना, इंजन का प्रेशर रखना, गाड़ी का ड्राइविंग करना, तीनों बात पे ध्यान दिया जाता है। सबसे बड़ा खतरा तो महसूस ये होता है कि कभी गाड़ी चलाते चलाते कोई पार्ट टूट जाए तो उसको रोकने में इमीडिएट रोकना पड़ता है, अगर नहीं रोका जाए तो गाड़ी गिर जाए। फायरमैन के काम पे नॉर्मल काम हो जाता है, जाने में आने में उसको थोड़ा ज़्यादा मेहनत पड़ता है, जिसे थोड़ी तकलीफ होती है और ऐसा महसूस होता है तो इनको हटाने के लिए मेरे को कोई टॉपिक देना पड़ता है। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग अपन वॉकिंग करते हैं तो क्यों? हेल्थ के लिए, तो ये एक तरह का वॉकिंग है, तो तबीयत बनने से ब्लड बनता है। स्टीम में जो है वो डीजल पे नहीं है, तो क्या है जो इसमें ताजगी है, दीवानगी जो है इसी इंजन पे है, तो नशा महसूस होता है। जो जवानी एक तरह की, आदमी बुढ़ा भी हो उसको भी रंग पे दिखा देती है और उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं अभी जवानी हूँ। ऐसा है ना कि मोहब्बत करने से लज्जत का मजा मिलता है, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो बंदे को खुदा मिलता है।
दूसरी बात क्या, मेटेरियल मिलता नहीं है स्टीम का। इसका जो सामान जो टाटा कंपनी बनाती थी, ये स्टीम निकलने से सामान बहुत कम मिलता है। चलता है तो एक हवाई जहाज जा रहे हैं। Main problem are the steam engines. These steam engines are now quite old and they are unable to haul the load of the train, especially in the rainy season. In rainy season, between two stations, our train stacks up. It is a workmanship. If the team is good, then your work is good. If the team is not good, then the work is not good. So there is one driver, there are two firemen. If they are having good cooperation, then the train will reach in time. They will do hard work on the engine, and you know it well that it is a very hard job. When we travel on the steam engine, we feel as if we are in the swing. So it looks just like a helicopter, which is not on the air, but it is on the earth. जिनको शोभा देने में मैं बड़ा शौक रखता था और वो शौक मैंने पूरे कर लिए 2-3 टाइम, जब 26 जनवरी और 15 अगस्त पे ऐसा इंजन को सजाया था कि सब देखते रह गए और उदयपुर में कहने लग गए कि क्या भाई साहब का आपका इंजन है। ये आते थे पुराने ड्राइवरों में यह था कि वो इंजन के मामले में, सफाई के मामले में बहुत ज़्यादा ही मानते थे और इंजन को खुद का बच्चे के तरह ही वो पालते थे। जब इंजन पे आते थे उस टाइम पे वो रुमाल, कैलिको का रुमाल निकाल के हाथ से लगा के देखते थे कि कालापन नज़र पे तो नहीं आ रहा है। कहीं पे कोई भी पार्ट्स पे वो ऐसे रुमाल लगा देते थे। वो तो ऐसा काफी ड्राइवर रिटायर्ड हो गए, जेब के खर्चा करके भी सामान लाते थे, कर्मचारियों को भी खुश रखते थे, चाय पानी करके 25-50-100 रुपया देते, भाई चाय पानी नाश्ता कर लो और काम करो मेरी गाड़ी का। अब ये तो ऐसा है ना, कब वर्किंग भी यहाँ थोड़ा कम हो गया है, पावर कम हो गए, स्टाफ भी कम हो गया। अभी अपने इंजन के लिए अभी काम करने के लिए हम भीख मांग के लाते हैं। आप भी ले आए बाजार से। कॉन्ट्रैक्टर कितना पैसा मिलता है? 40 रुपया। फट 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 पड़े। के अंदर एक ब्लैक ब्यूटी का इंजन बनाया था, तो मतलब सब देखते रहे थे और हमारा डिवीजन का फर्स्ट नंबर आया था। जब शोभा कोई चीज़ की आती है तो आंखों से उसको देखा जाता है और देखने के बावजूद आदमी को ऐसा लगता है कि भाई एक आदमी बुढ़ा है
लेकिन दाढ़ी वगैरह बनाने के बाद, बाल की कटिंग करवाने के बाद जो शोभा उसकी खिलती है, पाउडर लगाने के बाद, इस तरह से मेरे इंजन की शोभा जो है ये आप लोगों ने बनाई है तो ड्राइवर एक मुसाफिर के रूप में मिली और ऐसा हमको लगा कि पूरे जीवन भर तक हमने सफर ही सफर किया। इंजन जो है वो अक्सर ही आदमियों को चलने के आवाज़ से, धुएं से, सीटी से, हर बात से इनको अच्छा लगता है कि कितनी अच्छा शोभा के रूप में ये खड़ा है। इंजन की सीटी बजाई जाए और उसके स्टीम का रूप अगर नज़र किसी को आए तो खड़ा हुआ देखता जाए तो कितना प्यारा इंजन चल रहा है। कविता तो सिर्फ एक ही बनाई थी जो अपने जीवन की गाथा है। इसका शीर्षक है कॉल बॉय आया, तो आने के साथ में इंजन का नंबर और ट्रेन नंबर बताया, ये कॉल बॉय आया। या अंधेरी रात हो या तूफान हो, 4 उंगर की पटरी पे हम चल पड़े, लाखों की जान को ऊपर चलाया, ये कॉल बॉय आया। चंद किलोमीटर के लालच में तनिक आराम न पाया, ये कॉल बॉय आया।